गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर के क्लास 11 शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी इनकम मेथड कंप्लीट कर चुका है कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सर नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग आवर इनकम मेथड। जैसे कि इनकम मेथड यूज करते वक्त एनडीपीएफसी हम लोग कैसे निकालते थे, फिर वहां से आगे चल के एनएनपीएफसी कैसे क्या निकालते थे, ये सारा कुछ हम लोगों ने इनकम मेथड के अंदर देखा हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूं, सब कोई लिखिएगा। इन नेशनल इनकम में आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या कहता है कि नेशनल इनकम हम दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हो गया हम लोगों का वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा हो गया इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में हम लोग करते क्या थे कि जितने भी हमारे फैक्टर्स इनकम हैं लोगों के, डिफरेंट सोर्सेस से उन लोगों को फैक्टर इनकम मिलता था, उन सारे फैक्टर इनकम को जोड़ के हम निकालते थे नेशनल इनकम। अब एक्सपेंडिचर मेथड में हमको करना क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये कहता है कि जिस चीज को हम नेशनल इनकम में इनकम मेथड के अंदर फैक्टर इनकम कहते हैं, जो चीज हमारे लिए फैक्टर इनकम है वही चीज किसी दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर ही तो है। क्योंकि जब कोई एक्सपेंडिचर करता है, जब कोई फैक्टर पेमेंट देता है किसी फैक्टर सब प्रोडक्शन को, तो वही फिर उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है। तो या तो आप पूरे फैक्टर्स ऑफ इनकम को जोड़ के नेशनल इनकम निकाल लो, या फिर जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं उन सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ के भी हम नेशनल इनकम निकाल सकेंगे। क्योंकि ये एक्सपेंडिचर हम करते कहां से हैं, इनकम से ही करते हैं। क्योंकि हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं तो फिर वहीं से फिर हम उसको एक्सपेंडिचर भी करते हैं। तो या तो इनकम को जोड़ के नेशनल इनकम निकाल लो, या फिर एक्सपेंडिचर को जोड़ के नेशनल इनकम निकाल लो। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए वो क्या बोल रहा है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। क्या कहा जाता है एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम क्या है, इनकम डिस्पोजल मेथड। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज स्पेंड बाय पीपल। लोग अपने इनकम का जो पोर्शन खर्चा कर देते हैं उसी को हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम हो गया इनकम डिस्पोजल मेथड। चलिए इसको और क्या कहा जाता है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहा जाता है। सोचना पड़ेगा कि सर एक्सपेंडिचर मेथड को कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड क्यों कहा गया। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, इसके पीछे भी लॉजिक है कि सर एक्सपेंडिचर मेथड को कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड क्यों कहा गया। इसलिए क्योंकि किसी भी आदमी का जो इनकम होता है वो उस अपने इनकम को दो पर्पोज के लिए खर्चा करता है, या फिर दो पर्पोज के लिए ही वो उसको स्पेंड करता है। या तो वो अपने इनकम का कुछ कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, जिसको हम कहते हैं कि कंजम्पशन हो गया, चाहे कोई एसेट खरीद के हो गया, या फिर चाहे कोई कंजम्पशन पर्पस में कोई सर्विस पाने के लिए हो गया। वो क्या करता है, अपने इनकम का कुछ पार्ट जो है वो कंज्यूम कर लेता है, इसलिए एक पार्ट हो गया कंजम्पशन। अब वो बोल रहा है कि सर हम जितना भी इनकम करते हैं अपने इनकम का कुछ हिस्सा हम सेव भी तो करते हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कहीं पे इन्वेस्ट तो करते हैं, चाहे वो शेयर पे हो गया, चाहे वो डिवेंचर में हो गया, कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से हो गया, चाहे वो कहीं पे एक बंगलो खरीद के हो गया, लैंड खरीद के हो गया। ठीक है, तो हम अपने इनकम को आइदर कंज्यूम कर सकते हैं या फिर उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड इज आल्सो नोन एज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर जैसे इनकम मेथड के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम एक प्लेटफॉर्म तक जाके पहुंचते थे, एक प्लेटफॉर्म हमको निकालना पड़ता था जिसको हम कहते थे एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट।
वैसे ही जब एक्सपेंडिचर मेथड हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके तहत हमको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिस प्लेटफॉर्म को हम लोग कहते हैं जीडीपीएमपी। क्या कहते हैं? जीडीपीएमपी। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमको यह प्लेटफॉर्म निकालना है जिसका नाम है जीडीपीएमपी या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक बार अगर यह प्लेटफॉर्म आपका निकल जाए उसके बाद फिर हमको नेशनल इनकम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि सर एक्सपेंडिचर मेथड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ऐसे कौन से कंपोनेंट्स जाते हैं जिनको मिला के हम इस जीडीपीएमपी को निकाल सकेंगे। क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब हम इनकम मेथड पढ़े थे उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स थे। एक हो गया आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा था आपका ऑपरेटिंग सरप्लस एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम। तो ये 3 कंपोनेंट्स को मिला लेने के बाद हम एनडीपीएफसी निकाल सकते थे। वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको जोड़ने के बाद हमको जीडीपीएफपी मिल सकेगा। तो वो कुछ कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंपोनेंट 1 पीएफ सीई, कंपोनेंट 2 जीएफ सीई, कंपोनेंट 3 जीडीसीएफ एंड योर लास्ट वन जिसको हम लोग कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं हम उसको? नेट एक्सपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं। एक तो हो गया आपका पीएफसी, एक हो गया आपका जीएफसी, तीसरा हो गया जीडीसीएफ एंड द लास्ट वन नेट एक्सपोर्ट। अब सर ये क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला हो गया आपका पीएफसी, इसका फुल फॉर्म हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके अंदर हम जाएंगे, पहले उन लोगों का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। पीएफसी का मतलब समझना पड़ेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जीएफसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जीडीसीएफ का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड द लास्ट वन इज योर नेट एक्सपोर्ट। ये तो आप लोग पहले से ही पढ़े हो कि सर नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है। एक्सपोर्ट से जब इंपोर्ट माइनस कर दिया जाए तो एक्चुअल जो नेट निकलता है उसको हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि सर पीएफसी या फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। पीएफसी को शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए इसको हम लोग कहते हैं सी का मतलब हो गया कंजम्पशन। सोचिए पीएफसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर पीएफसी को हम लोग कंजम्पशन भी कहते हैं। अब बात आ रहा है पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस these are various expenditure made by the households of our economy for consumption purpose। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, these are certain expenditure made by the households of our economy for the purpose of consumption, उसको हम लोग कहते हैं पीएफसी। उसके बाद आ गया जीएफसी। जैसे सर कोई प्राइवेट बंदा, जैसे हम लोग हैं, हाउस होल्ड हैं, हम लोग जैसे कंजम्पशन पर्पज में कुछ खर्चा करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी अपने पब्लिक के लिए, अपने देशवासियों के लिए या फिर अपने सिटीजन्स के लिए कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है सर्विस के हिसाब से। जैसे कि हेल्थ सर्विस पहुंचाने के लिए कुछ खर्चा कर दिया, एजुकेशनल सर्विसेज बच्चों के पास, लोगों के पास पहुंचाने के लिए कुछ खर्चा कर दिया, इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाने के चक्कर में गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, लिटरेसी के चक्कर में खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट करता है लोगों के भलाई के लिए, उसको कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी सर, क्योंकि यहां पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो, हम लोग हो, कोई हाउस होल्ड हो, या फिर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये भी इसमें आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। अगर सर ये लोग
कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नाम दिए हैं, तो मुझे बताइए कि इस टाइप के एक्सपेंडिचर से क्या वो लोग अपने लिए कोई एसेट बना सकेंगे? क्या वो अपने लिए कोई एसेट, कोई फिक्स्ड कैपिटल वो लोग बना पाएंगे? नहीं। ऑल दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं फिर से बता रहा हूं, ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनमें हमारा कोई एसेट बन के नहीं आता, हमारे लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन के नहीं आता, ये बस हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में जीने के लिए कुछ कुछ खर्चा करते हैं। तो इसमें आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर कौन आ जाता है? हाउस होल्ड आ जाता है। कौन आ जाता है? हाउस होल्ड। एंड द सेकेंड वन, एक तो हो गया हाउस होल्ड एंड सेकेंड वन इज नोन एज पीएनओ पीओएसएच, या फिर इसको हम पैनपोस्ट भी कहते हैं, पीएनओ पीओएसएच। सर अब ये क्या है? हाउस होल्ड तो हमको पता है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ के रखा था। पीएनओ पीओपीएस क्या है? पीएनओ पीओपीएस को कहते हैं प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझना पड़ेगा, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड, इसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड, पीएनपीओएसएच। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं आए हैं बल्कि सर्विस मोटिव के लिए आए हैं, और ये लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो ये और हाउस होल्ड हमारे इकोनॉमी के जब ये दो यूनिट, जब ये दो सेक्टर्स जब अपने लिए कोई भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो सारा कुछ आ जाएगा आपके पीएफसी के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा? पीएफसी के अंदर आ जाएगा। वैसे ही आ गया आपका जीएफसी। अब मैं पहले जीएफसी में जाने से पहले इसको और थोड़ा एलाबोरेट करता हूं। सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या जाता है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड एंड एज वेल एज प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हम हाउस होल्ड लोग कभी कभी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फिर सेमी ड्यूरेबल गुड्स खरीदने के चक्कर में कुछ खर्चा करते हैं। कभी कभी टीवी खरीद लिए, फ्रिज खरीद लिए, कपड़ा खरीद लिए, किताब खरीद लिए, कोई कार खरीद लिए। तो ये सारा क्या है? ये सारा कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं आइदर ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या फिर सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर। फ्रूट्स खरीद लिए, फूड आइटम्स खरीद लिए, तो ये सारा आपका कैटेगराइज हो जाएगा किसके अंदर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा सर, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को समझने के लिए हम लोगों ने उसको एक लेटर से इंडिकेट किया हुआ है सी, वैसे ही गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एक दूसरे लेटर से हम लोग संबोधित करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे जी। क्या कहेंगे? जी। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस is the expenditure incurred by the government for producing various services like health, education or defenses for satisfying collective wants। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is the total expenditure incurred by the government for producing various services like health, education, defense to satisfy collective wants। समझ में आ गया? तो जब गवर्नमेंट जनरल पब्लिक के बेहतर के लिए जब वो एजुकेशन में, डिफेंस में और हेल्थ सेक्टर में कुछ खर्चा करता है तो ये सारा कुछ आपका कैटेगराइज हो जाएगा किसमें? जीएफसी, या फिर जिसको कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के टाइम में गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा, गवर्नमेंट कोई नया असेट, कोई नया कैपिटल गुड्स अपने कंट्री के लिए नहीं बना रहा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ओनली दैट एक्सपेंडिचर व्हिच आर डन बाय द गवर्नमेंट टू सैटिस्फाई द कलेक्टिव वांट्स ऑफ जनरल पब्लिक इन द इकोनॉमी। उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे जीडीसीएफ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जीडीसीएफ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीसीएफ? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जीडीसीएफ मींस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए यहां पे अब कंजम्पशन का बात नहीं आ रहा,
यहां पे कंजम्पशन का बात नहीं आ रहा, यहां पे मैं दोहरा रहा हूं, इसको हम लोग कह रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म कैपिटल एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब आप कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हो, जबकि यहां पे कैपिटल का नाम आ गया या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया हम कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसके चलते हमारा कुछ एसेट बन के आ रहा है। हम कोई बंगलो खरीद रहे हैं, कोई नया घर ले रहे हैं, कहीं पे जमीन खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट कहीं पे डैम बना रहा है, कहीं पे नया रास्ता बना रहा है, एनएच बना रहा है, कहीं पे नया स्कूल कॉलेज खोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेज बना रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना रहा है, कंपनी खोल रहा है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे आपका संपत्ति निकल के आ रहा हो, जिससे आपका एसेट निकल के आ रहा हो, उस टाइप के एक्सपेंडिचर को फिर हम लोग कैटेगराइज करेंगे किसमें? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। तो अब आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर जैसे फाइनल कंजम्पशन पब्लिक भी करते थे, मतलब हम लोग जनरल पब्लिक हाउस होल्ड, वैसे ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट भी करता था। तो जब कैपिटल फॉर्मेशन का बात आता है, जब एसेट्स बनाने का बात आता है, तो क्या एसेट्स कोई प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले बना सकते हैं? क्या हाउस होल्ड्स बना सकते हैं? और क्या गवर्नमेंट भी बना सकता है? जी हां, जीडीसीएफ के अंदर फिर 2-3 तरीके के चीजें आ जाते हैं जिसको आप लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर 3 चीजें आते हैं। जीडीसीएफ के अंदर 3 चीजें आते हैं जिसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि एक तो हो गया जीडीएफसीएफ। ये क्या है मैं बताऊंगा। जीडीसीएफ इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज जीडीएफसीएफ एंड द अनदर वन इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है आपको पता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 तरीके के हो सकते हैं। सर एक तो हो गया आपका जीडीएफसीएफ, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड बता रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा हो गया आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब सर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? वही जिसको मैं एसेट बोल के बता रहा था। सर हम लोग कुछ ऐसे भी खर्चा करते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे हमारा एसेट निकल के आता है, कोई संपत्ति निकल के आता है, कोई वेल्थ निकल के आता है, उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये फिक्स्ड कैपिटल हमारे इकोनॉमी में कौन कौन लोग बनाते हैं? 3 कैटेगरी के लोग बनाते हैं। पॉइंट 1, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कौन कौन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करता है। सर 3 तरीके के लोग करते हैं। एक हो गया आपका बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड वन गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, and the third one इन्वेस्टमेंट ऑन, यहां पे थोड़ा गौर दीजिएगा, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। मैं फिर से बता रहा हूं, जीडीएफसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर 3 चीजें आती हैं। पॉइंट 1 बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कुछ बिजनेस पार्टीज हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि कुछ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? सर जैसे कोई कंपनी अपना खुद का कोई नया फैक्ट्री खोल रहा है, कोई नया प्लांट एंड मशीनरी एस्टैब्लिश कर रहा है, कोई दूसरा ब्रांच खोल रहा है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना रहा है, तो ये सारा फिक्स कैटेगराइज हो जाएगा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर। वैसे ही कुछ फाइनल
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट बनाता है। जैसे गवर्नमेंट कभी कभी डैम में खर्चा कर दिया, सड़कें बनाने के चक्कर में, एनएच बनाने के चक्कर में खर्चा कर दिया, कहीं पे एक नया कॉलेज खोल लिया, कहीं पे नया स्कूल बना रहा है, तो ये हॉस्पिटल बना रहा है, तो इन सारे कंस्ट्रक्शन में जितना भी खर्चा होता है वो सारा हो गया आपका गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब तीसरा बचा हाउसहोल्ड। इकोनॉमी कहता है कि जब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का बात आया तो हाउसहोल्ड, हम लोग भी इकोनॉमी के लिए कुछ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करके। जब हम नया घर बना रहे हैं, जब हम कोई बंगलो बना रहे हैं, जब हम कोई जमीन खरीद रहे हैं, तो इसके द्वारा भी इकोनॉमी में रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के द्वारा, जमीन खरीदने को हम इसके अंदर नहीं ले सकते क्योंकि उसके चलते हमारे इकोनॉमी में कोई नया एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ओनली रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इसके अंदर आपका आ जाएगा। इन सारे चीजों को छोड़ने के बाद इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब अगर कोई बिजनेस यूनिट अपने स्टॉक में कोई चेंजेस करता है, चेंज इन स्टॉक करता है, तो वो भी आपके जीडीसीएफ के अंदर आ जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट इज योर नेट एक्सपोर्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट? जब हम बाहरी देशों को अपना कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज सेल करते हैं तो उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। वैसे ही अगर हम बाहरी देशों से कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हो या फिर कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को हटाने के बाद जो बच जाता है उसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, एक्सपेंडिचर मेथड पे हमको निकालना रहता है जीडीपीएमपी, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। जीडीपीएमपी निकालने के लिए आपको सी के साथ जी, अच्छा यहां पे जीडीसीएफ को हम लोग कहते हैं आई फॉर इन्वेस्टमेंट। अब सर आई इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ? क्योंकि यहां पे हम लोग एसेट बनाने के चक्कर में खर्चा कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जीडीपीएमपी। सर सी क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर मेड बाय द हाउसहोल्ड्स फॉर देयर कंजम्पशन पर्पज, इसको कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां पे गवर्नमेंट कुछ पब्लिक सर्विस के लिए खर्चा करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट हेल्थ में खर्चा कर रहा है, डिफेंस में खर्चा कर रहा है, एजुकेशन के लिए खर्चा कर रहा है। तो ये सारा हो गया आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पे हम एसेट बनाने के बारे में बात करेंगे। जीडीसीएफ दो तरीके के होते हैं, एक हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक हो गया इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में तीन तरीके के चीजें आते हैं। एक हो गया बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सर जो बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर या फिर कोई कैपिटलिस्ट या फिर जिसको हम कहते हैं कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, जब कोई नया प्लांट एंड मशीनरी करता है, नया फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता है, तो वो आ जाता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद आया गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सर कभी कभी गवर्नमेंट भी खर्चा करता है इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ने के लिए, डैम बनाने के लिए, स्कूल कॉलेजेस बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, तो ये सारा ब्रिज बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, तो ये हो गया गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और वैसे ही सर हमारे देश के जो नॉर्मल हाउसहोल्ड हैं, जनरल पब्लिक हैं, वो भी कभी कभी घर खरीदने के चक्कर से कुछ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे चीजों को हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया जीडीएफसीएफ में। और उसके बाद बच गया आपका चेंज इन स्टॉक एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो है जीडीसीएफ। कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? एनडीसीएफ दिया रहेगा। क्या? एनडीसीएफ। सर एनडीसीएफ का मतलब क्या है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब एनडीसीएफ अगर दिया है, आपको निकालना है जीडीसीएफ, तो कैसे करेंगे? सर सिर्फ इसमें हमको जोड़ना है डेप्रिसिएशन। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में एनडीसीएफ दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है और चेंज इन स्टॉक भी दिया है, इसको भी देखिए, चेंज
इन स्टॉक भी दे रखा है। सर अब कैसे करेंगे? तो ओनली एंड ओनली एनडीसीएफ के साथ डेप्रिसिएशन अगर आप जोड़ देते हो तो आपको जीडीसीएफ निकल के आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब गलती से भी उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड मत कर लेना, क्योंकि सर चेंज इन स्टॉक इज ए पार्ट ऑफ जीडीसीएफ। अगर हम ऑलरेडी जीडीसीएफ निकाल लिए तो समझना पड़ेगा कि जो चेंज इन स्टॉक का वैल्यू है सर दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड विद इन दिस जीडीसीएफ। अगर मैं इसके साथ दोबारा वो चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दूं देन इट विल लीड्स टू डबल काउंटिंग। इसीलिए अगर एनडीसीएफ दिया होगा तो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन जोड़ के जीडीसीएफ निकाल लेना। तो अब हम लोग देखेंगे कि सर एक्सपेंडिचर मेथड पे जीडीपीएमपी कैसे निकाला जाए। GDPMP is equal to C plus G plus I plus X minus M, या फिर C का मतलब हो गया आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस G का मतलब हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस I का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ये हो गया आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या फिर जिसको हम कह सकते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये कर देने के बाद आपको निकल जाएगा जीडीपीएमपी। फिर इससे आपको निकालना है एनएनपीएफसी। कैसे निकाले सर? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस एनआईटी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने स्टडी किया एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं एक्सपेंडिचर मेथड के, कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं एक्सपेंडिचर मेथड के, वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।